दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि हम दूसरों को क्यों नहीं बदल सकते। देखिए, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो कृपया आप इसे पहले सुन लें। महज वो 6 से 7 मिनट का वीडियो है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम दूसरों को क्यों नहीं बदल सकते, अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप खुद बदल जाए। आप खुद जब बदलेंगे तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आसपास के लोग और सारा सिनेरियो बदल जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही सुनी सुनाई बात है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, और ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो हमारा ये जो मानव मन है, ह्यूमन ब्रेन, वो हर एक बात में लॉजिक करता है, तर्क वितर्क करता है, और उसको हमेशा प्रूफ चाहिए होता है, और तभी वो संतुष्ट होता है। अच्छी बात है, लेकिन संतुष्टि की जानकारी मिल जाने के बाद फिर उसको अपने अनुभव में भी लाना है, तभी वो फ्रूटफुल बनेगा। सिर्फ संतुष्ट होने से कुछ नहीं होगा, है ना? तो आइए जानते हैं, समझते हैं इसके पीछे का तथ्य। देखिए, हम दूसरों को क्यों बदलना चाहते हैं, इसके पीछे 2 प्रकार की मानसिकताएं काम करती हैं। तो पहले प्रकार की मानसिकता ये होती है कि अगर ये व्यक्ति बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। यानी अगर सामने वाला व्यक्ति मैं जिस तरह से चाहता हूँ उस तरह से रहे, उस तरह से जिए, उस तरह से सोचे, उस तरह से खाए पिए बैठे उठे, ये कुछ भी हो सकता है ना? तो मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। तो ये एक प्रकार की मानसिकता होती है। और दूसरी प्रकार की मानसिकता ये होती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति बदल जाए या वो खुद में थोड़ा सा चेंज ला दे, खुद थोड़ा बदल जाए तो उसका भला हो जाए, वो खुश रहे, उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आए। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं दूसरों को बदलने के पीछे। अब हम बारी बारी डिटेल में समझते हैं दोनों प्रकार की मानसिकताओं को। जिसमें पहली प्रकार की मानसिकता रखने से क्या होता है कि जिसमें आप खुद को खुश रखने के लिए दूसरों को बदलना चाहते हो। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि मानव स्वभाव जो है, वो हमेशा आसपास के वातावरण पर नियंत्रण और प्रभाव डालने के लिए बना है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, चाहे वे हमारे मित्र हो, परिवार के सदस्य हो या परिचित। हम चाहते हैं कि वे हमारे मूल्यों के साथ तालमेल बिठाएं, हमारे दृष्टिकोण को अपनाएं या हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार व्यवहार करें। पर हालांकि बदलने की ये इच्छा अक्सर हताशा, निराशा और तनावपूर्ण रिश्तों का कारण बन जाती है ना? क्यों? क्योंकि इससे हम सामने वाले को ये संदेश देते हैं, जिसमें सबसे पहला संदेश ये जाता है कि स्वीकार का अभाव। जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये संदेश देते हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। तो स्वीकार की ये कमी, अमान्यता और अस्वीकार की भावना को वो पैदा कर सकती है, जिससे दूसरे व्यक्ति को गलत समझा जाने का और रक्षात्मक महसूस होने का एहसास होता है। वो डिफेंसिव हो जाता है और उससे रिश्ते फिर तनावपूर्ण बन जाते हैं। फिर दूसरा संदेश ये जाता है कि जब खुद को खुश रखने के लिए, आसपास के वातावरण पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने के लिए जब हम अपने मूल्यों और अपेक्षाओं को लागू करते होते हैं और अपने विचारों को किसी और पर थोपने की कोशिश करते हैं,
तो ये जो थोपड़ा होता है वो प्रतिरोध, आक्रोश और संघर्ष को उत्पन्न करता है। उनके व्यक्तित्व पर और उनकी इंडिविजुअलिटी पर एक तरह का प्रहार होता है, जिससे आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच दरार पैदा हो सकती है। अब तीसरा जो ये संदेश जाता है वो ये होता है कि उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। किसी को लगातार बदलने के लिए दबाव डालना यह दर्शाता है कि वे इतने अच्छे नहीं हैं या अपर्याप्त हैं। इससे उनका आत्मसम्मान और उनका जो आत्मविश्वास है वो कम हो सकता है, जिससे उनमें आत्मसंदेह की भावना यानी सेल्फ डाउट और आत्ममूल्य की भावना यानी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचता है। और इससे फिर क्या होता है कि रिश्ते के भीतर विश्वास और बंधन को वो कम कर देता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि जब हम खुद को खुश रखने के लिए दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं तो सिर्फ रिश्तों में तनाव, बंधन, शत्रुता, दूरियां और अविश्वास की भावना को ही पैदा करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। अब दूसरे प्रकार की मानसिकता रखने से क्या होता है उसको जानते हैं। देखिए, अगर किसी और को खुश रखने के लिए या उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन में खुशियां आए इसीलिए उन्हें बदलना चाहते हो, तो भी उसमें आप इतना ही कर सकते हो कि उनको आप हर तरह से सहयोग कर सकते हो या ऐसा वातावरण बनाए या उनको किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप कर सकते हो। और ये भी तब हो सकता है जब तक वो खुद न चाहे। क्यों? क्योंकि हम सबको यहाँ एक फ्री विल मिली हुई होती है, फ्रीडम मिली हुई होती है, एक ऑटोनॉमी मिली हुई होती है कि अपना रास्ता खुद तय करने की। चॉइसेस हमारी है और उसमें ईश्वर भी कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो हमें भी सबकी फ्री विल का सम्मान करना चाहिए। उन्हें अपनी गति से विकसित होने देने की जगह देना महत्वपूर्ण है और हमारी भूमिका यहाँ इतनी होती है कि हम उनका समर्थन, प्रोत्साहन या संसाधन की उपलब्धि अगर करानी हो तो करा सकते हैं, क्योंकि सच्चा परिवर्तन, विकास तो उनके भीतर से आना चाहिए। जब परिवर्तन अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं के संरेखित होता है तभी लोग परिवर्तन अपनाने के लिए इच्छुक होते हैं, न कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें जबरदस्ती बदलने की कोशिश करनी है। तो अब तक हमने समझा कि हम सीधे तौर पर दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके विकास और परिवर्तन में सहायता करने में अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन हमें मिला है, जो हल मिला है, उसको हम समझते हैं कि हम खुद बदल जाए, हम खुद को ही बदल दें। तो अब कुछ पॉइंट समझते हैं कि खुद को बदल के हम कैसे दूसरों को बदल सकते हैं। तो हम उनमें जो गुण और मूल्य देखना चाहते हैं उन्हें अपनाकर हम उन्हें समान गुण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर हमारे कार्य और व्यवहार दूसरों के लिए एक शक्तिशाली मॉडल के रूप में काम कर सके, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। फिर जब वे हमारे व्यक्तित्व विकास और पॉजिटिव चेंजेस को देखते हैं तो उनको भी अपने में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इच्छा हो, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। फिर हम एक सेफ, एक नॉन जजमेंटल वातावरण बना सकते हैं दूसरों को प्रोत्साहित करने, उनके न्यू आइडियाज़ को, न्यू पर्सपेक्टिव को और बिहेवियर को एक इमोशनल सपोर्ट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देकर, है ना। फिर दूसरों की बात ईमानदारी से सुनकर, उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करके और उनके अनुभवों के साथ सहानुभूति रखते हुए
उनके विचारों और भावनाओं को शेयर करने के लिए एक सुरक्षित हम स्थान बना सकते हैं। और इस तरह से हम ज्ञान, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके अगर हम खुद को बदल ले तो हम अपने नियर डियर जिनको भी आप खुश देखना चाह रहे हो, उनके जीवन में खुशियाँ लाना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से उसको संभव कर सकते हो। और अगर आप खुद को खुश रखने के लिए और दूसरों को ऐसे बदलना चाहते हो, ऐसी अपेक्षा से एक धुन सवार हो गई है और उनमें से बाहर नहीं आ रहे हो और ऐसी निराशाओं में डूबे हो, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत विकास की ओर केंद्रित करें। अपनी ऊर्जा को अपने विकास की ओर लगाएं। ऐसा करके आप खुद का ध्यान हटा सकते हो और अपनी खुद की जर्नी पर ध्यान केंद्रित करने से खुद के प्रयासों से आप खुद का एक बेस्ट वर्जन बन सकते हो। और यह बदलाव न केवल खुद को लेकिन दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है ना। और दूसरों को बदलने की इच्छा को छोड़ देना एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है जो अंत में आपको व्यक्तिगत विकास, स्वस्थ संबंध और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक ऐसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।